मैनिफेस्टो देखेंगे 2020 का, तो मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं, देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि सबसे पहली बार 10 लाख सरकारी नौकरी देने का बात किसके मुंह से आपने सुना? 2020 में आप सब लोगों को याद दिला दे कि सबसे पहली बार हमने 10 लाख नौकरी का जो है वादा नहीं बल्कि प्रण लिया था। हम लोगों ने साइंटिफिक अध्ययन किया था और 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कही थी, क्योंकि हम लोगों ने सारी साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद हुआ कि कई विभागों में, बड़े बड़े विभागों में, छोटे विभागों में जो है नौकरियां जो है वहां मिल सकती हैं, खाली पदे हैं, उनको भरा जा सकता है, हम लोग नेशनल एवरेज के मुकाबले आ सकते हैं। तो उस समय 2020 में ये भी बताने की जरूरत नहीं है, जब हमने 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कही थी तो यही मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या कहा था कि पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा, ये असंभव है। तो इस असंभव को हम लोगों ने संभव करके दिखाया। और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि भाई नौकरी कहां से आएगी, उन्हीं मुख्यमंत्री जी के हाथ से हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र लाखों के तादाद में बांटने का काम किया। यानी जब हम डिप्टी सीएम बने तब भी हमारा जो एजेंडा था नौकरी देने का, वो सबसे पहला एजेंडा था और उसको हम लोगों ने लागू कराया और लगभग 5 लाख के आसपास हम लोगों ने सरकारी बहालियां निकाली, लोगों को नियुक्तियां पत्र बांटने का काम किया। और 2020 में तो जब मुख्यमंत्री असंभव कहते थे तो वहां जो वित्त मंत्री थी भारत सरकार की 2020 में आई यही पटना, और निर्मला जी, और उन्होंने कहा कि हम 19 लाख रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। लेकिन 20 से 22 तक कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, कहां गया किसी को अता पता नहीं। लेकिन हम लोग जब 17 महीने में आए तो हम लोगों ने बहालियां निकाली और देश में कहीं भी नियुक्ति पत्र वितरण नहीं होता था, हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम किया। तो देश भर में देख करके प्रधानमंत्री जी ने भी नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। उनका हमेशा से प्यार और समर्थन और आप लोगों ने हमेशा से अपनी ताकत को दिया है, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि कल जो है जन विश्वास यात्रा में हम बिहार के दौरे पर, यात्रा पर निकल रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका जिस प्रकार से जन विश्वास, पहले भी आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया था, विश्वास किया था, आगे आने वाले समय में भी आप सब लोग जो है मुझ पर विश्वास और भरोसा कीजिएगा। और जो विश्वास आप लोगों ने जताया था और जो भरोसा आप लोगों ने दिखाया था, राष्ट्रीय जनता दल को 2020 के चुनाव में आपने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनाया। प्री पोल अलायंस, महागठबंधन सबसे बड़ी अलायंस के तौर पर उभर करके आई, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। और आप सब लोगों को पता होगा कि 2020 में हम सब लोगों ने प्रण लिया था कि बेरोजगारी जो है देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस बेरोजगारी के खिलाफ हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। और अगर सत्ता में आएंगे, अगर आप लोगों का प्यार मुख्यमंत्री आप लोग बनाइएगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देंगे। लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं रही, छल कपट से हम लोगों को सत्ता से बेदखल किया गया और हम लोग जो है ऑपोजिशन में बैठे, विपक्ष पे बैठे, और विपक्ष पे बैठते हुए भी हम लोगों ने आपके मुद्दे को, आपकी आवाज को उठाने का काम किया। आप लोग सब लोग जान रहे हैं
जो परिस्थितियां बदली हैं, आप सत्ता में कैसे आए, फिर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भाजपा की तरफ चले गए। लेकिन एक चीज जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहेंगे कि 2010 में भी एनडीए की सरकार बनी थी, जिसमें नीतीश कुमार जी उन्होंने शपथ लिया था, और फिर 2013 में जो है उन्होंने भाजपा को छोड़ा। 2014 में उन्होंने मांझी जी को फिर से जो है मुख्यमंत्री बनाया, 15 में फिर मांझी जी को हटाया, और अकेले बलबूते जब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी 2014 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव जब लड़ रहे थे, तब भी 27 सीटों पर उनकी जो है जमानत जो है जब्त हुई। फिर 2015 में महागठबंधन बना और फिर से वो मुख्यमंत्री बने। हमें मौका मिला उप मुख्यमंत्री रहने का। फिर 17 में उन्होंने हमें छोड़ा, भाजपा के साथ जाकर के मिले। 2020 का चुनाव जो है एनडीए के साथ लड़ा। फिर 22 में जो है भाजपा को छोड़ा। फिर अभी 24 में हमें छोड़ के चले गए। तो ये कहीं ना कहीं से बार बार जो स्टेबिलिटी की बात आती है कि गवर्नेंस में कम से कम 10 सालों में अगर आप ये देखेंगे कि 10 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार जो है पाला बदलते रहते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो स्थिरता जो है सरकार की नहीं रहती है। तो गुड गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो वो गुड गवर्नेंस जो है नहीं हो पाता है। स्टेबिलिटी सबसे जरूरत है। अगर विकास हित में अगर किसी भी सरकार को अगर काम करना है तो स्टेबिलिटी जो है बहुत जरूरी होती है। लेकिन बार बार जो है पाला इधर से उधर बदलने में जो है वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं से लोकतंत्र में हम लोग शर्मसार हुए हैं। और बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, और जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है, ये हम सब लोगों के जानते हैं। और विधानसभा में जब ट्रस्ट वोट जब हो रहा था तो उसमें हम लोगों ने कई बातें जो है रखी, और मेरा मानना है कि चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों को अफसोस नहीं है उनके जाने का। लेकिन जिन मुद्दों के साथ हम लोग खड़े थे, आज हम लोग उसी विचारधारा और मुद्दों के साथ खड़े हैं, अड़िग हैं। और हम लोगों को 17 महीने काम करने का मौका मिला, और जो इन 17 महीनों में जो काम हुआ है वो 17 साल में भी काम नहीं हो पाया। और मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं, दिल की बात बताना चाहता हूं कि मैं अपने क्षमता का केवल 10% ही उप मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया है। और इसलिए क्योंकि आप जानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और पुराने ख्यालात के हैं और कोई विजन नहीं है उनका। कई काम में जो हम लोगों का एजेंडा था, आप लोग अगर